सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम सुर्खियों में के इस विशेष अंक में आपका स्वागत है। मैं जया भारती। राष्ट्र आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक तिरंगा शान से लहरा रहा है और देशवासी स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व को उत्साह और गर्व के साथ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश की विकास यात्रा, आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा, युवाओं, महिलाओं और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री को, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले से वंदे मातरम और देश के उत्साह का उल्लेख किया। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। आजादी की इस यात्रा में अनगिनत वीरों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उनके त्याग और बलिदान को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से उनके सपनों का भारत बनाने का आह्वान किया। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही। आज हर घर तिरंगा है, हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के उल्लास के बीच प्रधानमंत्री ने देश के उन हिस्सों का भी जिक्र किया जो इस समय बाढ़ की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। लेकिन भारत की आकांक्षाएं यहीं नहीं रुकती। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, अब देश छोटे सपनों तक सीमित नहीं रहेगा। लक्ष्य होंगे बड़े और संकल्प होंगे उससे भी बड़े। जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। बड़े सपनों को साकार करने के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था जरूरी है। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति और बदलती आर्थिक तस्वीर का उल्लेख करते हुए देश की बढ़ती क्षमता पर प्रकाश डाला। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे। 12 साल के भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। विकास की इस रफ्तार को नई ताकत दे रहा है देश का आधुनिक बुनियादी ढांचा। बीते एक दशक में सड़क, रेल, हवाई और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया। हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी। जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले एक दशक ने देखा है। तकनीक के क्षेत्र में भी भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी का उल्लेख किया और भारत की तकनीकी क्षमता का भरोसा सामने रखा। देश ने पहली
हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। तकनीकी सामर्थ्य से लेकर वैश्विक पहचान तक प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट है। भारत को अपनी ताकत, अपनी क्षमता और अपने आत्मगौरव के साथ दुनिया में आगे बढ़ना है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर सरकार है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा FTA एग्रीमेंट हो रहा है। विकसित भारत की यात्रा में महिलाओं की बराबर भागीदारी को भी प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण बताया। महिला आरक्षण से जुड़े प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राजनीतिक दलों से मिलकर आगे बढ़ने की अपील की। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। और विकास की इस पूरी यात्रा के केंद्र में कौन है? देश का नागरिक। प्रधानमंत्री ने नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। सुनिए उनके शब्दों में यह संकल्प। इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था। सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे हैं। और अंत में प्रधानमंत्री ने देश के सामने मौजूद अवसरों और संभावनाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, भारत के पास आगे बढ़ने का समय है, अवसर है और सामर्थ्य भी। अब समय है भारत का। मैं सभी देशवासियों को कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहें। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाएं। प्रधानमंत्री के संबोधन में विकसित भारत के लक्ष्य के साथ साथ आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर रहा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए केवल संसाधन ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मगौरव और अपनी क्षमता पर भरोसा भी जरूरी है। उन्होंने सेमीकंडक्टर निर्माण, हाइड्रोजन ट्रेन, परमाणु ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्य संस्कृति, सोच और काम की गति में बदलाव जरूरी है। उन्होंने सप्तधारा के माध्यम से विकास की कई दिशाओं पर जोर दिया। तकनीक, गतिशक्ति, रक्षा, पर्यावरण अनुकूल अर्थव्यवस्था, समुद्री अर्थव्यवस्था और भारत की सॉफ्ट पावर जैसे क्षेत्र इसमें शामिल हैं। अब रुख करते हैं देश के अलग अलग राज्यों की ओर, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह किस तरह मनाया गया और राज्य में प्रमुख कार्यक्रम क्या रहे, इस पर सुनिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहां आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। सुर्खियों में के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। छत्तीसगढ़ से मिली इस रिपोर्ट के बाद अब चलते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम। विजयपुरम में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में क्या खास रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे देश के साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया।
मुख्य समारोह श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने संदेश में उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अद्वितीय साहस, त्याग और अटूट संकल्प की गौरवपूर्ण याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह देश के स्वतंत्रता संग्राम में विशिष्ट और पूजनीय स्थान रखता है। ऐतिहासिक सेलुलर जेल उन अनगिनत देशभक्तों की अदम्य भावना का स्थायी प्रतीक है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अमूल्य बलिदान दिए। उपराज्यपाल ने द्वीपवासियों से राष्ट्र के लिए एक समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त भविष्य के निर्माण में योगदान देने की अपील की। द्वीप समूह के तीनों जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर द्वीपों के विभिन्न विद्यालयों और संस्थानों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। और अब चलते हैं मुंबई, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुनिए एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंत्रालय में आयोजित आधिकारिक समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है और चालू वर्ष की पहली 6 माह में राज्य के आर्थिक विकास का दर लगभग 8.8% रहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महाराष्ट्र को स्थायी रूप से सूखा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने पुणे स्थित लोक भवन में राष्ट्रीय तिरंगा फहराया। एकता और राष्ट्रीय एकीकरण की भावना के तहत पुणे में शिक्षा प्राप्त कर रहे नागालैंड और मेघालय के विद्यार्थियों ने वंदे मातरम का पूर्ण संस्करण गाया। राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों, सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों एवं पाठशालाओं में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए। सुर्खियों में के लिए मुंबई से निवेदिता। देश की एकता और विविधता के रंग गोवा में भी दिखाई दिए। वहां स्वतंत्रता दिवस समारोह कैसा रहा, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पणजी में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने तिरंगा फहराया और पुलिस परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर सरकारी सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 19 लोगों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि कर्मचारी चयन आयोग के जरिए करीब 3000 युवाओं को नौकरी दी गई है और 2000 और नियुक्तियां जल्द ही की जाएंगी। गोवा मानव संसाधन विकास निगम अगले 6 महीनों में 6 से 8000 रोजगार देने की तैयारी में है। जल्द मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू होगी, जिसके तहत घर या फ्लैट नहीं रखने वाले पात्र मूल गोवा निवासियों को आवास देने का प्रस्ताव है। वहीं 18 खनन लीज को मंजूरी मिल चुकी है और 6 खदानों में काम शुरू हो गया है। पत्रा देवी में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने गोवा की मुक्ति के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बालाराया मापारी, पुरुषोत्तम काकोडकर और अन्य सेनानियों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। स्मारक का पूरा हुआ प्रकल्प 25 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। सुर्खियों में के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी। देश के अलग अलग हिस्सों से मिली इन रिपोर्टों से साफ है कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि देश की एकता, विविधता और साझा संकल्प का उत्सव भी है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देशवासियों से राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि हमें उनके सपनों के भारत का निर्माण करना है। 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित भारत का लक्ष्य आज के इस स्वतंत्रता दिवस के संकल्प का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसी संकल्प, आत्मविश्वास और राष्ट्र हित की भावना के साथ आकाशवाणी समाचार की ओर से आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में